हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कल की अवतार को फाइनली आभास हो चुका है कि वो सर्वशक्तिमान है। कल की अवतार को यह पता चल चुका है कि इस दुनिया में उनसे ज्यादा बलशाली कोई नहीं है। और मजे की बात यह है कि जब कल की अवतार को यह ज्ञान हो जाएगा तो कलयुग की लंका जो है वो भस्म हो जाएगी। ठीक उसी तरह जैसे जब हनुमान जी को ज्ञान हुआ था कि वो कितने बलशाली हैं और ज्ञान होने के बाद लंका और रावण का क्या हाल हुआ, ये आप सबको पता है। दोस्तों, जब तक अवतार या कोई भी महापुरुष धरती पर आता है, इन्हें यह आभास नहीं होता कि हम इतने शक्तिशाली हैं, तब तक ये सामने वाली पार्टी का अंत नहीं कर सकते। आपने नॉर्मल जिंदगी में भी देखा होगा, अगर आपको खुद के ऊपर 100% कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अगर कॉन्फिडेंस 100% नहीं है तो आपके अंदर एक शंका बन गई है। और ये शंका कोई शंका नहीं, एक शंकासुर राक्षस होता है। लाइक सपोज आप कोई भी काम करने जा रहे हैं और आपके मन में अगर आ गया कि 100% यार ये काम तो मेरा होगा, तो वो आपका डेफिनेटली होगा। लेकिन अगर 1% भी आपके मन में शंका आ गई तो वो काम नहीं होगा। तो कल की अवतार या कोई भी महापुरुष या कोई भी अवतार, जब इन्हें 100% कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मैं सर्वशक्तिमान हूं, तो ये फिर सब कुछ कर लेते हैं। जैसे हनुमान जी को नहीं पता था वो इतने बलवान हैं, लेकिन जब उन्हें याद दिलाया गया कि तुम इतने बलवान हो, तो फिर रावण की लंका का क्या हुआ था ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दिक्कत यह नहीं है कि इन्हें शक्ति का आभास हुआ, दिक्कत यह है कि ये अवतार होते हुए भी, महापुरुष होते हुए भी, इन्हें अपनी शक्ति का आभास क्यों नहीं हो पाता है। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है दोस्तों, कल की जब हमारी दुनिया में आएंगे तो ये इतने सुपर नेचुरल इंसान होंगे कि सारे गुण इनके अंदर होंगे। इनके अंदर 64 नहीं, इनके अंदर संपूर्ण कला होंगी। यानी कल की हर चीज में महारथी होंगे, ऐसे इनके गुण होंगे। ये दयालु होंगे, ये साहसी होंगे, ये सब कुछ होंगे। लेकिन कल्कि को जो माहौल मिलेगा वो बहुत ही गलत माहौल मिलेगा। अब जैसे मैं आपको समझाता हूं, कल्कि है बाज, लेकिन इनकी संगति जो होगी वो मुर्गियों की होगी। कल्कि अवतार एक ऊंचा उड़ने वाला बाज होगा, लेकिन इन्हें कलयुग अपनी चालों से मुर्गियों के बीच में रख देगा। अरे हनुमान जी को शक्ति का आभास कैसे हुआ? जब तक हनुमान जी मुर्गियों में रहते रहे, हनुमान जी भी बाज थे, लेकिन जब तक वो मुर्गियों में रहते रहे उन्हें अपनी शक्ति का एहसास नहीं हुआ। जब हनुमान जी रहते थे पहले के लोगों में, उन लोगों में दम ही नहीं था। नेगेटिव लोग थे, नकारात्मक सोच वाले लोग थे, तो वो खुद ही नकारात्मक है, तो वो हनुमान जी को क्या प्रोत्साहन देते। लेकिन जब हनुमान जी राम जी की सेना में आए तो उन्हें एक से एक योद्धा मिला, एक से एक पराक्रमी, और ऐसे लोगों में आकर ही इंसान को अपनी शक्ति का आभास होता है। आप ये नॉर्मल जिंदगी में भी देख सकते हैं कि अगर आप नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के बीच में बैठते हैं तो आपकी दुनिया तबाह है। आप ऐसा समझ लीजिए, आप खुद को बिल्कुल बेकार मानने लग जाओगे। तो ऐसे ही हनुमान जी एक समय पर ऐसे ही बेकार लोगों के साथ बैठते थे, इसलिए उन्हें अपनी शक्ति का एहसास नहीं हुआ। लेकिन जब वो राम भक्तों के पास बैठने लगे तब उन्हें पता चला कि उनकी अपार शक्ति कितनी बड़ी है। ऐसे ही कल की अवतार के साथ होगा। कलयुग अपनी चालों से खेल खेल कर कल की अवतार को ऐसे फुद्दू लोगों के बीच में रखेगा कि ये खुद फुद्दू बन जाएं। यानी कल की एक बाज हैं, लेकिन कलयुग अपनी चालाकी से इन्हें मुर्गियों के बीच में रखेगा कि ये मुर्गियों की तरह उड़ना भूल जाएं। जैसे मुर्गी नहीं उड़ पाती, बाज अपनी लंबी जो उड़ान है इसे भूल जाए, इसलिए इसे मुर्गियों के बीच में रखो।
हमेशा काली, जब जब युग आते हैं बदलते हैं, अवतारों के साथ यही होता है। ये बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, ये सब कुछ होते हैं, इसीलिए इन्हें ऐसे लोगों के बीच में रखा जाता है जो बिल्कुल मंद बुद्धि हो, नकारात्मक सोच वाले हो, गलत सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी में इनको रखा जाता है। और जब ये ऐसी सोसाइटी में रहते हैं तो ये सारी अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं। वो नकारात्मक लोग उनकी सारी शक्तियों को उन्हें भुला देते हैं और उनसे कहते हैं, अरे तुम तो एक साधारण आदमी यार, कुछ नहीं कर सकते, तुम छोड़ो यार, फालतू में जी रहे हो, तुम तो मर जाओ, आत्महत्या कर लो। तो कल्कि भी सोचते हैं, शुड आई सुसाइड, उनके मन में भी आता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कल्कि अवतार को ऐसे लोगों के बीच में रखा जाएगा जहां उन्हें कुछ सीखने को ना मिले। बोला जाता है, इफ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम देन यू आर इन द रॉन्ग रूम। अगर आप एक कमरे में हो और आप सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो तो आप गलत कमरे में हो। अपने से ज्यादा बुद्धिमान लोगों में हमेशा रहना चाहिए आदमी को। और कल्कि के साथ यही चाल खेली जाएगी। कल्कि को मंद बुद्धि, दुराचारी, तरह तरह के लोगों के बीच में रखा जाएगा, जिससे इन लोगों का प्रभाव कल्कि के ऊपर पड़े और कल्कि भी ऐसे ही हो जाएं। लेकिन कलयुग भूल गया कि कल्कि किस मिट्टी के बने हैं। अगर भूल गया है कलयुग तो उसको एक एग्जाम्पल से समझा देते हैं। कबीर का एक दोहा है, चंदन जैसा साधु है, सर्प है सब संसार, और बाके अंग लिपटा रहे, मन में ना ही विकार। अभी आप गूगल करिए, चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं। चंदन सांपों से घिरा रहता है, सांप उसके चारों ओर लिपटे रहते हैं, लेकिन वो उसके अंदर के खुशबू को खत्म नहीं कर पाते, उसके अंदर कोई विकार नहीं ला पाते। तो कबीर कह रहे हैं, एक साधु पुरुष जो है वो चंदन के पेड़ की तरह है। चंदन जैसा साधु है, सर्प है सब संसार, और ये पूरा संसार सांपों से भरा है। बा के अंग लिपटा रहे, मन में ना ही विकार। साधु पुरुष इन सबके बीच में रहता है, इनके जैसा दिखता भी है, 24 घंटे इनसे घिरा रहता है, पर ये इनके जैसा बनता नहीं। तो ऐसे ही कल्कि अवतार को ऐसे लोगों के बीच में रखा जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, कमल कहां पर उगता है? कीचड़ में। कमल कहां पर उगता है? कीचड़ में। तो कल्कि अवतार को ऐसे लोगों के बीच में रखा जाएगा कि जिससे ये इतना प्रतिभाशाली इंसान धीरे 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 कर कर खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, कल्कि का जो घर का माहौल होगा, घर का माहौल ही बड़ा नकारात्मक होगा। अब नकारात्मक कैसे? ऐसा नहीं कि वो लोग गलत हैं। कल्कि और उनके परिवार के जीवन में इतनी परेशानियां आई होंगी कि सारे लोग नेगेटिव हो गए होंगे, नकारात्मक सोच से भर गए होंगे। और नकारात्मक सोच ऐसा नहीं कल्कि के दिमाग में नहीं आती होगी, इनके भी आती होगी, तगड़ी करके आती होगी। लेकिन ये कभी नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, और घर में बाकी सारे लोगों के ऊपर नकारात्मक सोच जो है वो हावी हो जाएगी। और जब नकारात्मक सोच हावी हो जाएगी तो वो हर समय कोई ना कोई नेगेटिव बात करेंगे। अगर कल्कि कहेंगे चलो ये काम करते हैं, कल्कि भी मानव है भाई, वो भी काम धंधा करेगा, सब चीज करेगा। कल्कि कहेंगे अरे ये काम करते हैं, ये हम सबके काम आएगा, तो तुरंत उसके घर में 5 नकारात्मक सोच आ जाएंगी। अरे ऐसा नहीं, ये मत करो, ये मत करो, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। कल्कि जब भी कुछ बड़ा करने की सोचेंगे, मान लीजिए कल्कि यही सोचेंगे कि मैं समाज सुधारक बनूंगा, मैं लोगों को अध्यात्म का ज्ञान दूंगा, तुरंत उनके घर से लोग आ जाएंगे 4-5, अरे पागल हो गया है तू, नौकरी पे जा, अपना काम कर, क्या दुनिया सुधारने निकला है बेटा, अच्छी नौकरी कर, डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, ये सब बन, यही लाइफ है। और ये बात रामचरितमानस में बहुत पहले से लिखी है, मात पिता बालक नु बुलामे, उदर भरे वो ज्ञान सिखामे। माता पिता बच्चों से कहेंगे बेटा पेट भरने का ज्ञान सीखो, असली ज्ञान सीखने को कोई नहीं कहेगा। तो आज कल्कि इस दौर में पैदा होंगे तो ऑब्वियसली उनके माता पिता भी ऐसे ही होंगे ना, जैसे आज हर एक बच्चे के माता पिता होते हैं। उनके माता पिता उन्हें क्या बनाना चाहते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, साइंटिस्ट, ताकि वो अपने खानदान में दिखा सके कि देखो मेरा बच्चा ये है, मेरा बच्चा ये है। आज सारे माता पिताओं में यही तो होड़ चल रही है।
तो कल्कि को जो वातावरण मिलेगा ना वो बड़ा ही नेगेटिव मिलेगा, ऐसा नेगेटिव कि अगर कोई और इंसान ऐसे माहौल में एक दिन भी रह जाए तो वो आत्महत्या कर ले, इतना नकारात्मक करा जाएगा कल्कि को। आज भी कलयुग क्या कर रहा है, आप देखिए कलयुग क्या कर रहा है। ये दुनिया में रोग दुख पीड़ाएं हैं, ये क्या है, ये कैसे हैं, लोगों पे नौकरी नहीं है, ये सब कलयुग ने क्यों कर रखा है, जिससे कि ये टेंशन में आ जाएं, टेंशन में आकर ये खत्म हो जाए। तो सोचो लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, कल्कि के साथ क्या हो रहा होगा। कल्कि को मेंटली तोड़ने की कोशिश हो रही है, मेंटली, ये ध्यान रखना, फिजिकली नहीं, फिजिकली भी हो रही है, क्योंकि जो मेंटली टूट गया वो फिजिकली तो खुद ही टूट जाएगा। और ये काम कल्कि के साथ क्यों हो रहा है, कल्कि को मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से तोड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप फिजिकली अच्छे हैं तो आप दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं। आपकी काया अगर सुखी है ना, शरीर सुखी है तो सब कुछ कर लोगे, और शरीर सुखी नहीं है तो दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। हमारे शास्त्रों में भी बोला गया है, पहला सुख निरोगी काया, और दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी, और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। और भी बहुत सारे सुख है, लेकिन हम बात करते पहला सुख निरोगी काया। अगर आपका शरीर फिट है तो आपको दुनिया में सब कुछ अच्छा लगेगा, और शरीर फिट नहीं है तो दुनिया भर की दौलत भी आपको बुरी लगेगी। तो कल्कि को शारीरिक रूप से तोड़ा जाएगा, शारीरिक रूप में मेंटल और शारीरिक सब आ जाते हैं, शरीर का ही तो अंग है, मेंटली भी। तो कल्कि को मेंटली तोड़ने के लिए ये सारी चीजें करी जाएंगी। उनकी फैमिली को इतना डरा दिया जाएगा, इतना डरा दिया जाएगा कि वो कभी कोई पॉजिटिव बात कल्कि के सामने कर ही नहीं पाएंगे। आप देखिए पिक्चरों में भी आप देखते होंगे, जब कोई पिक्चर होती है तो इसमें हीरो जब भारी पड़ने लगता है तो विलन क्या करता है, उसके परिवार को कैद कर लेता है और परिवार को टॉर्चर करता है और कहता है देख बेटे तेरे परिवार को मार दूंगा, ये कर दूंगा, वरना मेरे रास्ते पे आ जा। तो यही तो कलयुग करता है, कोई डिफरेंट नहीं है। अरे ईश्वर है और हम ईश्वर के बच्चे हैं। जो ईश्वर है उसके बच्चे जो हैं, ये ईश्वर दयाल हुए, उनके बच्चे जो हैं वो दयाल के बच्चे हैं। तो जैसे दयाल वैसे ही उनके बच्चे, ऐसे ही शैतान काल है, और काल जैसा ऐसे ही इनके बच्चे, ऐसे ही नकारात्मक सोच के लोग। तो जैसा बाप वैसा बेटा। तो कल्कि को हर तरफ से तोड़ा जाएगा, मेंटली पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश करी जाएगी। यहां तक कि कल्कि से यह भी कह दिया जाएगा कि अब तो मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा बेटे, अब तो तू सुसाइड कर ले। इतना गिराया जाएगा कल्कि को। तुम सोच रहे हो कल्कि आएंगे राक्षसों से युद्ध होगा, ये युद्ध ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। ये युद्ध जो है ये चेतना के स्तर पर चल रहे हैं। कल्कि को इस तरीके से परेशान किया जाएगा, ऐसा थोड़ा ना उसके घर के बाहर राक्षस आ जाएंगे 5-6 आसमान में उड़ते, आओ भाई कल्कि युद्ध करो। तो कल्कि को इन सब के बीच में इसलिए रखा जाएगा कि ये अपनी शक्ति का इन्हें कभी आभास ना हो जाए, क्योंकि जिस दिन कल्कि को अपनी शक्ति का पूर्ण आभास हो गया उस दिन कलयुग खत्म। हनुमान जी को आभास हो गया था, लंका खत्म कर दी थी। तो इसलिए ये कलयुग चाले खेल रहा है। कल्कि को इतनी बुरी तरीके से फांस रखा होगा, धर्म निभाने में फांस रखा होगा, परिवार उनके साथ जोड़ रखा होगा कि धर्म निभाओ, नौकरी चाकरी व्यवसाय ये सब कहीं ना कहीं से उनको घेर रखा होगा चारों तरफ से कि तुम आध्यात्म के रास्ते पे नहीं जाओगे, क्योंकि अगर तुमने लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा देनी शुरू कर दी तो मेरा माया जाल खत्म हो जाएगा। लेकिन कब तक खैर मनाएगा कलयुग? एक ना एक दिन कोई जामवंत आ जाना है, या आ गया है, जो हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिला देगा। ऐसे ही एक जामवंत कल्कि की जिंदगी में आने वाला है, या आ गया है। कल्कि को होने लगा है आभास, और जिस दिन कल्कि ने पूरी तरह यह आभास कर लिया उस दिन यह दुनिया खत्म, कलयुग का साम्राज्य खत्म। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां पर आपको वीडियोस रिलेट कर दिए जाते हैं कि नेचुरली जो मुझे लगता है सही है, मैं अपनी थिंकिंग
है ये मेरी, मैं नहीं कहता आप लोग मानो, मेरी थिंकिंग ऐसी है। मेरे कल की कैसे हैं ये मुझे कोई नहीं बताएगा, ये मैं खुद बताऊंगा, खुद जांच करूंगा। मैं किसी के पीछे चलने वालों में से नहीं हूं इस धोखे भरी दुनिया में। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। हर हर महादेव।